नमस्कार विद्यार्थियों, सुखनासोपदेश के गद्यांश में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मी के बारे में। आलोक्यतु तावत् कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी एव प्रथमम। आलोक्यतु देखो, तावत् तो कल्याण अभिनिवेश, कल्याण को ही जो अभिनिवेश चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, जो ये कौन चाह रहे हैं मंगल अपना, कौन चाह रहे हैं? राजा राजकुमार चंद्रापीठ। तो राजकुमार चंद्रापीठ का विशेषण हुआ कल्याण अभिनिवेश, जो कल्याण के प्रति आग्रही है, जो कल्याण को ही चाह रहे हैं। ऐसे लक्ष्मी एव, लक्ष्मी को ही प्रथमम सर्वप्रथम, कि हे चंद्रापीठ आप सबसे पहले लक्ष्मी के बारे में ही सोचें, देखें, या लक्ष्मी के बारे में कुछ और जानें। लक्ष्मी यानी धन। एक पौराणिक कथा है, देवताओं और दानवों के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ था। शेषनाग मंदराचल पर्वत, इन सब के साथ समुद्र मंथन किया गया था। तो शेषनाग के एक सिरे को देवताओं ने पकड़ा और एक सिरे को दानवों ने पकड़ा, और मंदराचल पर्वत के द्वारा उस क्षीर सागर को मथा गया। उस क्षीर सागर से 14 रत्न निकले, जिसे हम चंद्रमा कहें, कल्पवृक्ष कहें, लक्ष्मी कहें, रंभा नामक अप्सरा कहें, कालकूट विष कहें, ये सब। यहाँ सुखनास कह रहे हैं कि जब हम किसी के साथ रहते हैं और जब वहाँ से निकल रहे होते हैं सामान्य जीवन में, सामाजिक जीवन में, हमारे समाज में, तो कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ चीज़ दे देता है। तो मानो लक्ष्मी उन सब के साथ रही, क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति भी क्षीर सागर से ही हुई है, अमृत निकला उसमें से। तो लक्ष्मी वहाँ पे साथ रहने से किन किन चीज़ों को लेके आई, इसके बारे में सुखनास चंद्रापीठ को समझा रहे हैं कि लक्ष्मी में एवं प्रथमम कल्याण अभिनिवेश, कल्याण को ही चाहने के एकमात्र इच्छुक आप राजकुमार चंद्रापीठ, जो अब यौवराज्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद में राजा बनेंगे, सबसे पहले लक्ष्मी को ही देखें। इयम ही, यह, इयम यानी यह ही, यानी क्योंकि सुभट यानी योद्धाओं के, खग मंडल, खग यानी तलवार के मंडल समूह रूपी उत्पल कमल वन में विभ्रम भ्रमण करने वाली भ्रमरी भौरी के समान है। ऐसा क्यों कहा? योद्धाओं के अर्थात जो राजा राज्य लक्ष्मी चाहते हैं, अपने खजाने को बढ़ाना चाहते हैं, वे राजा क्या करते थे? दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करके उनके धन को अपने में लेते थे। तो दूसरे राजाओं से जब युद्ध होगा तो सैनिक और योद्धा ही लड़ेंगे, जब सैनिक और योद्धा लड़ेंगे तो तलवारों से ही लड़ेंगे। तो मानो तलवारों के ऊपर ही वह लक्ष्मी घूम रही है, इसलिए इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है इयम ही, क्योंकि यह लक्ष्मी, या फिर यह लक्ष्मी सुभट योद्धाओं के खग मंडल तलवार समूह रूपी उत्पल कमल वन में विभ्रम भ्रमण करने वाली भंवरी के समान है। लक्ष्मी और यह लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर जैसे कि मैंने आपको बताया, वह जो दुग्ध समुद्र है जिससे मथा गया था, जिससे अमृत निकला समुद्र में। पारिजात पल्लव्य, पारिजात यानी कल्प वृक्ष के पल्लवों से, कौपलों से, पल्लवों से, पत्तों से रागम, अनुराग को लेकर निकली है। अर्थात लक्ष्मी में हमारा अनुराग हो जाता है, हम सब लक्ष्मी चाहते हैं, और ये अनुराग आगे बढ़ते बढ़ते लालच में परिवर्तन हो जाता है। तो धन हमें अच्छा लगता है, तो कल्पवृक्ष के पत्तों में क्या है? राग है, अनुराग है। तो मानो वह जो हम लक्ष्मी को चाहते हैं, लक्ष्मी में हमारा अनुराग है, तो वह अनुराग लक्ष्मी कहाँ से लेके आई है? पारिजात पल्लवेभ्य, कल्पवृक्ष के पत्तों से, क्षीर सागर दुग्ध समुद्र से लक्ष्मी लेके निकली है। इंदु शक्लात, चंद्रमा भी उसी से ही निकला है। पौराणिक कथा है कि पृथ्वी का भाई है चंदा, और हम सब चंदा मामा कहते रहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति भी क्षीर सागर से ही मानी जाती है। इंदु शक्लात, कल्प, इंदु यानी चंद्रमा की, शक्लात कला से, एकांत वक्रता, अत्यधिक टेढ़ेपन को, कुटिलता को। आसान नहीं है लक्ष्मी, टेढ़ी है, कुटिल है, इतनी आसानी से हमारे हाथ में नहीं आती। तो इंदु शक्लात, चंद्रमा की कला से, एकांत वक्रता, अतिशय कुटिलता को, उच्चै श्रव नामक अश्व से चंचलता को, कभी इधर एक ही जगह पे नहीं ठहरने वाली। लक्ष्मी कभी भी एक जगह नहीं ठहरती, इधर उधर दूसरे मनुष्यों को जाती ही रहती। तो ये जो नहीं ठहरने वाला जो इसका स्वभाव, वो इसने किससे लिया है? उच्चै श्रव नामक अश्व से। कालकूटात,
कालकूट विष से मोहन शक्ति, मोह लेने की सामर्थ्य को। अगर हम विष का पान कर लेते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। तो मानो जो मनुष्य लक्ष्मी के मद में ही चूर रहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि ये जो गुण है कि मनुष्य जो लक्ष्मी के मद में मदमत होते हैं या उसका नशा ऐसा कर लेते हैं, तो ये जो नशा नामक गुण है लक्ष्मी में, वो किसे लाइए? कालकूटात विष से, जिसे भगवान शिव ने पिया और उनकी जो गला है वह नीला हो गया। तो आज भी भगवान शिव नीलकंठ कहे जाते हैं। मदिराया मदम, और मदिरा से मदम, मादकता को लेकर आइए। कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ नामक विशिष्ट मणि, ये जो हीरा है ये भी समुद्र से निकला, तो उससे अति नैष्ठुर्यम, अत्यधिक कठोरता को। हीरा हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है, उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो कौस्तुभ मणि से अत्यधिक निष्ठुरता को। इति, इस प्रकार से, एताने, इन सभी को, सहवास परिचय वशात, साथ रहने के परिचय के कारण, क्योंकि क्षीर सागर में ये सब साथ रहे, तो साथ रहने के परिचय के कारण विरह, उनके वियोग में विनोद चिन्हानी, विनोद के चिन्ह के रूप में ग्रहित्वा लेकर के बाहर निकली है। अर्थात भावार्थ यह है कि इस गद्यांश में महाकवि बाण ने लक्ष्मी में अनुराग उत्पन्न करने की कला, कुटिलता, चंचलता, वशीकरण, उन्माद और निष्ठुरता आदि अवगुणों को उसके साथ क्षीर समुद्र में रहने वाले कल्पवृक्ष, चंद्रकला, उच्चैश्रवण नामक अश्व, कालकूट विष, मदिरा और कौस्तुभ मणि से लिया है। क्योंकि साथ रहने से व्यक्ति को उनसे प्रेम हो जाता है, और जब वो उनसे अलग होता है तो वियोग दुख होता है। अतः उस दुख को दूर करने के लिए वो उसकी कोई निशानी रख लेता है, जैसे कि हम मनुष्य ऐसा करते हैं। तो फलतः लक्ष्मी ने भी उन साथियों को उक्त अवगुण ग्रहण, उन साथियों से ऊपर वाले सारे अवगुण ग्रहण करके अपने पास रखे, जिससे उन साथियों से होने वाले वियोग दुख को वह दूर कर सकती है। इति, ऐसा।